नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा वार्ड नंबर 24 में। हमारे बीच डॉक्टर सत्यवान राणा जी, अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी वार्ड के। सत्यवान राणा जी, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज़। धन्यवाद स्टार सिटी न्यूज़ का, जो इस कोरोना काल के बीच में भी पब्लिक के बीच में उनकी खबरें और समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर हैं। तो आभार आपका कि आप हमारे बीच आए, धन्यवाद। अच्छा राणा जी, आपसे पहला सवाल है कि आपका जो आम आदमी पार्टी में शुरुआत हुई लगभग कितना वर्ष हो गया आपको? मैं आम आदमी पार्टी की सक्रिय राजनीति में 2019 की शुरुआत से हूँ। जनवरी 2019 में एमपी चुनाव से पहले मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और ये जो ज्वाइनिंग थी, ये हमारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और विधायक महेंद्र गोयल, इनके आदर्शों को, इनके विचारों को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित था। क्योंकि यहाँ जो राजनीति है बड़ी ही सरल राजनीति है, बड़ी ही ज़मीन से जुड़ी राजनीति है। और देखा कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हित के लिए काम करती है, तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। और ज्वाइनिंग के बाद मैं जभी से ही सक्रिय राजनीति का भाग रहा। सर, दिल्ली में आपने अब तक क्या क्या परिवर्तन देखा जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने? दिल्ली में ड्रास्टिक परिवर्तन आए हैं 70 साल की राजनीति में। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया है। इस 70 साल की राजनीति में ये जो पिछले 5 वर्ष गए, ये बहुत ही स्वर्ण वर्ष गए। देश का युवा जो पहले बेरोजगार घूम रहा था, इन 5 वर्षों में उसे रोजगार के नए अवसर मिले। शिक्षा में एक नई क्रांति आई, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए दुगनी पेंशन में वृद्धि हुई इन 5 वर्षों में। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, जो कि अरविंद जी का सपना था जब उन्होंने इस पार्टी का गठन किया कि मैं देश को, दिल्ली को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को मुफ्त बसों में यात्रा भी दी। तो इन 5 सालों में दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, दिन और रात का परिवर्तन आया है। तो बहुत ही खुश हूँ। और इसका परिणाम आपने इस चुनाव में भी देखा। दिल्ली में दोबारा 62 सीटों के साथ जो सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, वो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने काम किया है, क्योंकि काम को वोट दिए हैं दिल्ली की बात। सर, इस कोरोना काल के दौरान आपकी क्या मदद रही? आप जैसे यहाँ के अध्यक्ष भी हैं वार्ड के, और आपके महेंद्र गोयल आपके विधायक भी हैं दिल्ली सरकार में, तो कैसा आपका योगदान? मैं बताता हूँ, कोरोना काल के दौरान हमने विधायक महेंद्र गोयल जी के मार्गदर्शन में हर वो सहायता, हर उस ज़रूरतमंद तक पहुँचाई जो हमारे वार्ड में या रिठाला विधानसभा में मौजूद था। मैं वार्ड की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वार्ड का अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो विधायक जी ने एक जिम्मेवारी सौंपी कंधों पे कि वार्ड में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो, जिसके लिए हमने वार्ड में पके हुए खाने की किचन बनाई। हमने 10 से 12 हज़ार लोगों का डेली खाना बनाया। वो विधानसभा की अगर बात करें तो 3 ऐसी किचन विधानसभा में चल रही थी। उसके अलावा हमने कच्चे राशन के पैकेट बांटे लोगों को, गरीबों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके लिए रेल की टिकटें मुहैया कराई। कुछ लोगों के लिए तो विधायक जी ने अपने पास से हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया, जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए। और एक और मुख्य चीज़ जो इस कोरोना काल में हुई, हर वो दरवाज़ा सैनिटाइज किया गया जिससे कि कोरोना को ख़त्म किया जा सके। इस वैश्विक महामारी के दौरान विधायक जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने टेम्परेरी राशन कार्ड भी बनाए, जिससे कि जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं भी था उसे भी राशन की सुविधा मुहैया हो सके। बुजुर्गों की और विकलांगों की पेंशन डबल कर दी गई। तो हर वो सहायता की गई। बिजली कंपनियों को एक आदेश दिया गया कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की बिजली ना काटी जाए। तो हर वो काम किया गया जिससे कि इस वैश्विक महामारी में लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। सर, आपने देखा जैसे कि इस कोरोना काल के दौरान लोगों के बिजली के बिल काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे, तो काफ़ी हमारे पास भी कंप्लेंट्स आई थी। तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैंने अपने जैसे पिछले वाक्य में बताया, अरविंद जी ने एक सीधा स्पष्ट आदेश दिया था बिजली कंपनियों को कि आप किसी की भी बिजली को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और किसी पे भी प्रेशर नहीं बनाएंगे, चाहे वो बिजली कंपनियां हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, और चाहे वो मकान मालिक हो। अरविंद जी का सीधा सीधा एक आश्वासन था हर किराएदार को, हर स्कूल जाते बच्चे को, हर गृहिणी को, कि उसकी कोई भी दिक्कत अरविंद जी की दिक्कत है। और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में जिस तरह व्यवस्था की गई कोरोना काल में, तकरीबन अरविंद जी ने इस कोरोना काल में 40,000
बेडों का इंतजाम किया है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग की जगह हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो। नई नई योजनाएं लाई गई, ट्रेन के डब्बों को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। एक नई अभी अरविंद जी ने शुरुआत की, प्लाज्मा बैंक बनाया, और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मैं उस प्लाज्मा बैंक का एक हिस्सा हूँ डॉक्टर होने के नाते। तो अरविंद जी का और विधायक महेंद्र गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सर, आप जैसे वार्ड 24 से आप सक्रिय हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, अगर भविष्य में आपको देते पार्टी टिकट तो क्या तैयारी है आपकी इस बारे में? देखिए, भविष्य के गर्भ में देखना तो अभी 1.5-2 साल है, बहुत ही मुश्किल है। बाकी जो संगठन हमें आदेश करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जहां पार्टी हमें खड़े होने के लिए बोलेगी, चाहे वो इलेक्शन लड़ने के लिए अगर पार्टी ने बोला तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमें जिस कार्य को हम अभी कर रहे हैं उसी कार्य पे रखा तो हम उस कार्य का, हम सच्चे सिपाही हैं। जो हमारे आला अधिकारी और जो हमारे विधायक जी हमें आदेश देंगे हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सर, एक सवाल और आपसे, जैसे दिल्ली प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल के दौरान अपने घर की ओर लौटे और आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा देती, तो क्या वजह रही उनका जो घर वो प्लान किया उन्होंने? मैं बताता हूँ, देखिए, काम धंधे नहीं थे और जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी पूरे देश में। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, एक भय का माहौल बन गया था। हालांकि उस भय के माहौल को मिटाने में अरविंद जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। अरविंद जी ने लगातार पिछले 3 महीने से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिल्ली को संबोधित किया है और दिल्ली के हर उस मुद्दे पे बात की है कि जिससे कि दिल्ली के लोग शांत रहें और उनकी भावनाओं को दिक्कत ना हो। तो अरविंद जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। विधायक जी इस पूरे 3 महीने में लगातार विधायक जी का ऑफिस चला है, हमारा ये वार्ड का ऑफिस चला है, किचन चली हैं, और हमने जिस घर में कोरोना था या नहीं था हमने हर चौखट को सैनिटाइज किया है। वार्ड में जिस व्यक्ति को हम जानते थे नहीं जानते थे, वोटर था नहीं था, यहाँ ज़रूरत के रिश्ते भी बने, यहाँ प्यार के रिश्ते भी बने। इस कोरोना काल में हमने हर उस आदमी की मदद की जिसने हमें अप्रोच किया और जो हमारे पास आया। तो यह हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर सत्यवान राणा जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।